वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल जबा द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे मन में एक बहुत अजीब सवाल पैदा हुआ। उस सवाल के ऊपर मैंने सोचा तो वाकई ये बड़ी सोचने की और एक महसूस करने की बात है कि गोधरा के जो मुस्लिम इलाका हैं, जो मुस्लिम समाज हैं, उनके अंदर हमारा मतलब कौम का या समाज की बात करें तो पॉलिटिकल लीडर कौन, एक बहुत बड़ा सवाल अपने सामने आया। इसके ऊपर मैंने बहुत सोचा। मैं जब से छोटा हूं और बड़ा हुआ, जब से मुझे शऊर आया, समझ आया, तब से मैं देख रहा हूं कि जब जब विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, कुछ चुनिंदा लोग, कुछ चुनिंदा फैमिली से, कुछ 2-3 लॉयर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और कुछ समाज के ऐसे कुछ चुनिंदा लोग जो विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में बैठे हैं, उस कैंडिडेट के साथ, उस उम्मीदवार के साथ हमारे इलाकों के अंदर घूमते हैं। खासे वोट हैं, 42,000 वोट है, और इस बार के इलेक्शन में सी के राहुल जी को, मतलब कांग्रेस को, अराउंड 38,000 अब वोटिंग किया है, वोट दिया है। वो जितने भी लीडर होते हैं, चुनिंदा लोग, अब वो उनको लीडर की परिभाषा में हमें समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, ये एक हमारे अंदर बड़ा सवाल है। उसकी वजह ये है कि ये जितने भी चुनिंदा लोग होते हैं उस कैंडिडेट के साथ, उस उम्मीदवार के साथ, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, ये लोग सिर्फ उस माहौल के, मतलब इलेक्शन का जितना वक्त होता है, इलेक्शन का जितना एटमॉस्फेयर, इलेक्शन का जितना एक जो फिजाएं बनी हुई होती है, उन फिजाओं के दरमियान ही रहते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है, फिर वो लोग वापस गायब हो जाते हैं। फिर समाज के अंदर, अरे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, फिर इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट तक सब लोग साथ में रहेंगे। मतलब कांग्रेस वाले जो हैं वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, जो चुनिंदा लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं चुनिंदा, वो बीजेपी के साथ रहेंगे, उनका कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो ये है कि इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जैसे इलेक्शन खत्म होती है, ये सारे चुनिंदा लोग, ये सारे अपने आप को लीडर कहने वाले लोग आवाम के अंदर से गायब हो जाते, अचानक से, ढूंढे हुए भी नहीं मिलते। तो उन अवाम ने उनकी बातों को मानकर, उनके भरोसे जो वोट दिया है, उस वोट का आखिरकार कोई मकसद है, क्योंकि एमएलए या एमपी तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी चाहिए। एमएलए के बाद जो छोटे लीडर होते हैं, इट इज वन टाइप ऑफ द वन स्टेप, वो एक सीढ़ियों की तरह होती है जिनके जरिए एमएलए तक पहुंचकर अपना काम कराया जा सकता है। लेकिन हमारी जो सीढ़ियां हैं वो इलेक्शन के बाद, रिजल्ट आने के बाद सब गायब हो जाती। फिर वापस 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं तो वही कुछ चुनिंदा लोग निकलते हैं, और वही कुछ चुनिंदा लोग निकलकर जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट होता है उसको लेकर गलियों में फिरते हैं, एक फिजा बना देते हैं। उस फिजा के बाद अवाम को एक भरोसा दिलाते हैं। बड़ी बड़ी बातें होती है, जैसे ताजमहल, कुतुब, लाल किला बना देने का हो, ऐसी बड़ी बड़ी लंबी वो छोड़ते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो हकीकत ये है कि कम्युनिटी का हमारा असल पॉलिटिकल लीडर कौन, हम किसको माने, हम किसको समझे, हम किसके ऊपर एतमाद करें, हम किसके ऊपर भरोसा करें, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि ये जितने भी लीडर लोग होते हैं जो अपने आप को लीडर कहते हैं, वो सिर्फ एक फिजाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो एक माहौल के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट आया, वो लोग सीधे अपने कारोबार में लग जाते हैं, और वो जीते हुए एमपी या जीते हुए एमएलए से सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद पूरा करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मैं उन लीडरों से चैलेंज करता हूं जो एमएलए के इलेक्शन के अंदर, विधानसभा के इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट को, उम्मीदवार को लेकर गलियों में फिरकर लोगों को भरोसा देते हैं। आज तक उन्होंने एक काम भी किया हो, वो काम मुझे बता दे, मैं बोलना बंद कर दूंगा।
उन्होंने आज तक कभी कोई काम नहीं किया। बस इलेक्शन जैसे खत्म हुआ वो लोग गायब हो जाते, फिर कभी मिलते नहीं है, फिर कभी, और फिर वो इतने मसरूफ हो जाते हैं अपने कामों के अंदर, इतने बिजी हो जाते हैं कि अवाम को उनके तक पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब इलेक्शन होता है बड़ी लंबी छोड़ते हैं, अवाम को बड़े बड़े भरोसे देते हैं, अवाम के साथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और अवाम का वोट बटोर लेते हैं सुर्खियों के जरिए, और उसके बाद गुमशुदा की तलाश, बात वही हो जाती है। तो ये कब तक चलेगा? हमें कोई ऐसे भी लीडर चाहिए कि जो 365 दिन 24 आवर्स 7 डेज हमारे साथ रहे, जो पूरा 5 साल हमसे वोट ले जाने के बाद हमारे बीच में रहे, हमारी तकालीफों को समझे, हमारी मुश्किलात को समझे। हमें ऐसे लीडर चाहिए। हमें ये लीडर की कोई जरूरत नहीं है जो सिर्फ फिजाओं के साथ बने हुए हो, फिजाएं खत्म, बात खत्म और पैसा हजम। हमको ये लीडरों की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें वो लीडर चाहिए कि जो हमारे बीच में रहे, जो हमारी समस्याओं को समझे। चलो मुझे बता दो कि आज तक कम्युनिटी के अंदर जितने भी बड़े इश्यू हुए या कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, चाहे वो कुदरती आफत हो या फिर इंसानों के जरिए कुछ की हुई अपने मफादात के लिए की लड़ाई हो, क्या वो फिजाई जो हमारे लीडर हैं, जो नेता हैं, जो इलेक्शन के वक्त निकलते हैं, क्या कभी वो लोग आए? क्या आपने कभी उन लोगों को इलेक्शन के बाद आवाम के बीच में कभी देखा? मेरे सवाल को ठीक से समझे, मेरे सवाल को ठीक से समझे, मेरी बात को ठीक से समझे कि ये जो लीडर है जो इलेक्शन के वक्त आते हैं कैंडिडेट के साथ, उम्मीदवार के साथ, उसके बाद क्या कभी आवाम के बीच, क्या कभी उन्होंने हमारे जवानों की फिक्र की? हमारे जवानों की आज तक उन्होंने फिक्र की? हमारे हेल्थ के बारे में फिक्र की? हमारे एजुकेशन के बारे में फिक्र की? तो नहीं, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो कभी भी नहीं आए। मैं बचपन से लेकर यहां तक बड़ा हुआ, मैंने बहुत सारे इलेक्शन देखे, बहुत सारे तमाशे देखे, लेकिन आज मेरे दिल में यह सवाल आया कि हमारा असली लीडर कौन? मुझे कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है ये बातों को अवाम के बीच में लाने की, लेकिन अब जरूरी है इन सारी चीजों को समझना और इसके ऊपर पूरा अपना दिलो दिमाग लगाकर इसके ऊपर एक्शन करना। अब इन लोगों को मत स्वीकार कीजिए, इन लोगों को अपने बीच में मत आने दीजिए जो सिर्फ अपने मफाद के लिए कुछ ही वक्त के लिए अवाम के बीच में आते हैं, फिर हर करके चले जाते हैं। हमें फिजाई लीडर नहीं चाहिए, हमें फिजाई लीडर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इलेक्शन वाले लीडर नहीं चाहिए। हमें तो लीडर वो चाहिए जो हमें हमेशा हमारे बीच में रहे, हमारी तकलीफ को, हमारी मुश्किलों को समझे। आज हमारे इलाके के अंदर सबसे ज्यादा ज्यादती हर किस्म की हो रही है। न रोड है, रास्ता है, प्राथमिक सुविधाएं जो होनी चाहिए, जो एक हिंदुस्तान के नागरिक को मिलना चाहिए, एक सिटीजन को मिलना चाहिए, एक आवाम को मिलना चाहिए, वो कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। तो मैं कहता हूं कि वो लीडर आए। नगरपालिका का बॉडी बना, वो लीडर ने अभी तक इन्होंने उन जो हमारे नगरपालिका के सदस्य हैं, क्या उन लोगों ने कभी उनकी मीटिंग ली, उनको पूछा, उनसे कुछ मशवरा लिया या कुछ मशवरा दिया? ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ फिजाई लीडर हैं, सिर्फ एक माहौली लीडर बनते हैं। इलेक्शन के वक्त में वो सिर्फ लीडर बन जाते हैं, उसके बाद बात खत्म, पैसा हजम, जैसे मैंने पहले बोला। तो दोस्तों, इस बात के ऊपर बहुत सोचने की जरूरत है और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम को जगाना है, आवाम के अंदर एक जागृति को लाना है, और खास कर मेरे जवानों के अंदर, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। अब सोए हुए को जगाया नहीं जाता, सोए हुए पर सीधा रोलर चढ़ा दिया जाता है, उसको हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। दोस्तों, जागना जरूरी है और उन फिजाई लीडरों के साथ अब हमको बोलना पड़ेगा। अब जब वो आए तो इनसे हिसाब मांगना पड़ेगा। तो भैया 5 साल हो गए, अब 5 साल के बाद क्यों हमारे बीच में आए? ये सवाल इनको जरूर करना है। इंशाल्लाह मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई सजेशंस एंड गिविंग योर गोल्डन टाइम। टेक केयर दोस्त।